गुरु बुध और चंद्रमा की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके चार्ट में अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो जातक की जो तार्किक क्षमता है या जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी जातक को हालांकि थोड़ा समय लग सकता है अपने आप को पूरा पहचानने में। ऐसे जातकों को बहुत लोग जो है मिसजज कर सकते हैं या वो आपके एबिलिटी पर शक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे जातक कोई भी प्रकार का अन्वेषण या रिसर्च करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। जातक ज्योतिष में या अकल्ट से जुड़े विषयों में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। ऐसे जातक वास्तव में बीमा से रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनेंस या एडवाइजरी रिलेटेड फील्ड में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इस कंजक्शन की वजह से अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा का यहाँ प्रभाव कैसा है या चंद्रमा कैसे स्थिति में, क्योंकि इससे आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने या रणनीति बनाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। बट इस कंजक्शन के होते हुए अक्सर आप अपनी जो मानसिकता है, अपनी जो मेंटलिटी है, अपने जो विचार हैं या इमोशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंजक्शन के होते हुए मुख्य तौर पे आप अपने आर्थिक रूप से जो भी योजना बनाएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा गुप्त रखना पसंद करेंगे। यहाँ बृहस्पति और बुध दोनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी अच्छे से सोचने और विचार करने में मदद करते हैं। चंद्रमा आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन देता है, तो इमेजिनेशन की वजह से कोई भी पर्टिकुलर विषय को आपको समझने या सीखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है। दूसरों के लिए आप बहुत अच्छी एडवाइस भी फिर दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो अष्टमेश है वो आपका यहाँ कैसा प्लैनेट है। अगर अष्टमेश आपका यहाँ सूर्य जैसा ग्रह हो तो इन तीनों के ही जो प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इन तीनों के यहाँ होते हुए जो जीवन साथी है वो आपके लिए कुछ अच्छी एडवाइस या धन या संपत्ति के मामले में आपके लिए अच्छा सपोर्ट ला सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी चेंजेस होंगे, मोस्टली जो अच्छे चेंजेस होंगे वो आपकी बहुत फेवर में हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने की संभावना है भी नहीं। वैसे भी इस प्रकार का जो जातक होगा वो पैतृक संपत्ति के थ्रू या मैरिज होने के बाद अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बट उसके लिए अष्टमेश भी अच्छी स्थिति में हो या तो फिर इस कंजक्शन पर शनि जैसे ग्रह, राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो ये सब पॉसिबल है। अष्टम भाव में ये तीनों ही प्लैनेट बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली विचार करने, सोचने की क्षमता प्रदान करेंगे। आपको बस अपनी इस क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा कभी कभी इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान भी रहेगा। इवन वो अपनी मैरिड लाइफ से भी काफ़ी बार असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो छुपी हुई एक्सपेक्टेशंस हैं कभी कभी वो आपके सामने आ सकती है। यहाँ पे अब देखा जाएगा तो आपके चार्ट में तीनों ही जो ग्रह हैं, बृहस्पति है, बुध है या चंद्रमा, ये कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा सेक्रेटली विचार कर सकेंगे या सोच सकेंगे। उन भावों के लिए आपकी जो भी प्लानिंग होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट हो सकती है। इस प्रकार का जातक अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस देख पाएगा धन कमाने, संपत्ति अर्जित करने के लिए। ऐसा जातक जितना ज़्यादा अच्छा संबंध अपने माता पिता के साथ या अपने इन लॉज के साथ रखेगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ को स्टेबल देख पाएगा। साथ साथ में ये जो कंजक्शन है कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ऐसा जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है कभी कभी, और जातक अपने फीलिंग्स को हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा नहीं शेयर कर रहा या वो कुछ ना कुछ इमोशनली छुपाने की कोशिश कर रहा। अब चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव को लेकर आप इमोशनली या मेंटली थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं कभी कभी। बट यहाँ बुध और बृहस्पति आपको इस मामले में सही निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली या मेंटली एक्टिव हो सकते हैं और इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। ऐसा कंजक्शन है तो आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, भले ही आपकी जो शुरुआती स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही हो या अच्छी ना रही हो। अब यहाँ अष्टमेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमेश आपका चार्ट में अगर 11वें घर में बैठा है, अगर अष्टमेश आपका दूसरे घर में बैठा है, अगर इवन तीसरे घर में बैठा है, तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकते हैं। कभी कभी आप अपनी खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से भी बहुत ज़्यादा धनी बन सकते हैं। ये कंजक्शन मेनली आपकी जो विचार क्षमता है, जो भी आपके ज्ञान है, आपकी जो विवेक क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। तो आपको सही तरीके से फैसले लेने और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर इनके दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचा जाए तो बृहस्पति का प्रभाव सबसे पहले यहाँ से आपके 12वें घर पे होगा। तो बृहस्पति आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम बनाते हैं और आपको इन फील्ड में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हालांकि फिर बृहस्पति 12वें घर पे दृष्टि डालें तो कभी कभी मैरिज को लेकर, जीवन साथी को लेकर थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है। बट उसके लिए फिर आपको अपने सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट पर भी विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। यहाँ पे फिर 12वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो 12वें घर का आपके चार्ट में लॉर्ड कौन है और 12वें घर में जो बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो भी बृहस्पति से दृष्टि प्राप्त कर रहा है तो उस प्लैनेट विशेष के जो रिजल्ट है वो आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में हो सकते हैं या शुभ हो सकते हैं।
इस प्रकार का ये अब जो कंजक्शन बन रहा है, तो आप जितना ज़्यादा समय लेंगे किसी भी विचार करने के लिए, सोचने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका जो डिसीजन है परफेक्ट हो सकता है। 12वें घर पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आपके लिए कहीं ना कहीं जो 12वें घर से रिलेटेड कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश सेटल कर सकता है, इवन विदेश से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी दे सकता है। फिर इनका तीनों का प्रभाव आपके वाणी स्थान पे आ जाता है, तो आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। भले ही आप अपने कितने ज़्यादा इमोशंस को छुपा रहे, फिर भी आपका जो वाणी का प्रभाव है सामने वाले पे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मार्केटिंग वगैरह में भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। आपको वाणी को लेके कुछ स्पेसिफिक आप में टैलेंट हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपनी धन संपत्ति को मैनेज करने के लिए अच्छे फैसले ले सकेंगे। अगर यहाँ शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो आपकी फैमिली लाइफ और आपकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना है। और ये कंजक्शन वैसे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं देगा जिनको आप हैंडल नहीं कर सकें। जो कुछ भी आपका होगा आपके ज्ञान या आपके कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज़ की वजह से होगा, तो आप वहाँ पर अपने निर्णय लेकर, अपने विचार करके उसको सही अपने फेवर में कर सकते हैं। अब सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव आपके अष्टम भाव पे है। तो सेकंड हाउस में आपके चार्ट में बैठे प्लैनेट का जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से अष्टम भाव से जुड़े रिजल्ट उस प्लैनेट से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। देखिए 4th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो आपका जो शुरुआती समय है, जब आपने जन्म लिया और उसके बाद आपने अपनी फैमिली में समय बिताया, उस समय आपको परिवार से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, परिवार में अच्छा माहौल आपको मिला होगा और आपके पढ़ने लिखने के लिए और आपकी प्रत्येक जो केयर है वो करने के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई होगी। बट बृहस्पति का दृष्टि यहाँ आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद करवा सकता है कभी कभी, या तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने में आपकी मदद भी कर सकता है। यहाँ पे परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, या उनकी हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ सकता है, स्पेशली आपकी मदर के लिए। बट उसमें 4th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आपका 4th लॉर्ड कौन है? 4th लॉर्ड आपका कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है। अब यहाँ ये जो कंजक्शन है बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन है, हो सकता है बहुत ही कम जातकों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ बुध, क्योंकि जो सूर्य है उनके आसपास ही गोचर में रहते हैं, ऐसे में सूर्य का प्रभाव बुध पर हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि बुध क्या वास्तव में सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या तो फिर बुध अस्त भी हो सकते हैं। बुध यदि अस्त हैं तो आपका सूर्य हो सकता है सप्तम में हो, अष्टम में ही हो या नवम में हो। अगर सूर्य आ गए अष्टम में तो आपका वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा असंतोष या ऐसी समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ सकता है, और जीवन साथी की जो फैमिली है या इवन जीवन साथी है वो आपकी तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है, या वो लोग आपकी धन या संपत्ति पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो आपके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सूर्य के प्रभाव की वजह से फिर बृहस्पति और चंद्रमा के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आएंगे। तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन आपको अपने लिए लाइफ में कुछ स्पेसिफिक प्लान करने, कुछ स्पेसिफिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। बट आप अपना जो बुद्धिमत्ता है, अपना जो विवेक है, या अपने स्किल्स को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ इनमें से किसी की भी यदि आपको महादशा है तो महादशा के दौरान ये प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।